दोस्तों 1965 से लेकर 1999 के कारगिल के महाज तक वतन पर जान कुर्बान करने वालों ने बहादुरी की बहुत सी मिसालें कायम की हैं। ऐसी ही एक मिसाल शेर जवान की है जो अपने खून के आखिरी कतरे तक अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन से लड़ा और दुश्मन को ऐसी गहरी ज़रब लगाई जिसे दुश्मन कभी नहीं भूल सकेगा। वैसे तो कारगिल में पाक फ़ौज के बहुत से जवानों ने वॉलंटियर किया, लेकिन पाक फ़ौज के इस जवान का तल्लुक 12 NLI रेजिमेंट से था। इस जवान का नाम हवालदार लालक जान है और आप गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले थे। दोस्तों 1985 में पाकिस्तानी फ़ौज को मौसम सरमा और बर्फ़बारी की वजह से कारगिल की कुछ पोस्टों को खाली करना पड़ा, लेकिन भारत ने मौका जानकर LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए इन पोस्टों पर नाजायज़ कब्जा कर लिया। इन पोस्टों को खाली करवाना बहुत मुश्किल था और इन पोस्टों को खाली करवाने के लिए बहुत अरसे तक जद्दोजहद की गई, लेकिन इंडियन फ़ौज की बहुत भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई। एक बार MI-99 में दुश्मन के 4 जवान लापता हो गए। इनकी तलाश में भेजे गए दूसरे जवान भी लापता हो गए। ऐसे वो पोस्ट जिस पे इंडियन ने नाजायज कब्जा कर लिया था, अब उस पर पाक फौज ने दोबारा कब्जा कर लिया था, लेकिन इंडियन फौज के लापता होने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा। जब कारगिल जंग शुरू हुई तो लालक जान ने भी वॉलंटियर किया और 12 NLI के सूबेदार सिकंदर की क़यादत में मैदान जंग में पहुंच गए। तब लालक जान सेकंड इन कमांड मतलब 2IC थे और इनके साथ कुल 11 जवान थे। इंडियन बहुत परेशान थे कि टाइगर हिल को कैसे खाली करवाया जाए। सूबेदार सिकंदर ने अपने जवानों को जगह बदल कर फायर करने को कहा। 1 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर बटालियन ने अटरली से हमला किया तो सूबेदार सिकंदर ने अपने जवानों को उसी पोजीशन से हमला करने को कहा जो कि वो पहले ही बता चुके थे। इस तरह पाक फौज ने बगैर किसी नुकसान के भारत की तोपों को खामोश करवा दिया, क्योंकि इंडिया इस चोटी को हासिल करना चाहता था जिसकी वजह से वो अपनी शिकस्त को जीत में बदल सकता था। इसलिए 2 जुलाई 1999 को एक बार फिर 18 ग्रेनेडियर बटालियन ने पहले से बड़ा हमला किया तो सूबेदार सिकंदर ने अपने जवानों को बंकरों में जाने का हुक्म दिया, लेकिन हवलदार लालक जान को नीचे उतरने का हुक्म दिया और भारतीय अटरली की शेलिंग के दौरान ही भारतीय फौज के सामने के इलाके में बारूदी सुरंगें बिछाने का हुक्म दिया। ये बात बहुत हैरानकुन थी और नामुमकिन भी थी, लेकिन सूबेदार सिकंदर ने कहा कि फौज ने हमें यहाँ जंग लड़ने के लिए भेजा है। इंडियन फौज को रोकने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता बचा था और 12 NLI के पास इतना असला भी मौजूद ना था। दुश्मन को इस शेर की हिम्मत और पाकिस्तान फौज को टास्क की कामयाबी का अंदाजा तब हुआ जब इंडियन फौज टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। तब एक जोरदार धमाका हुआ और दुश्मन बुखला गया और इंडियन फौज को अपनी जानों का बहुत नुकसान हुआ। इस टास्क की कामयाबी की वजह से 18 ग्रेनेडियर अगले 3 से 4 दिन तक टाइगर हिल पर आने के काबिल न रही। 6 जुलाई और को 18 ग्रेनेडियर और 8 सिख की मदद से टाइगर हिल पर कारगिल जंग का सबसे बड़ा हमला किया गया। 12 NLI इस हमले की तवक्को नहीं कर रही थी। NLI ने इस जंग को बड़ी हिम्मत से लड़ा। सूबेदार के समेत 4 जवान शहीद हो गए। अब सिर्फ लालक जान समेत 3 जवान बचे थे, लेकिन लालक जान ने अपने जवानों को जगह बदल कर हमला करने को कहा और इस वजह से इंडिया के इस हमले को भी पसपा कर दिया। 7 जुलाई 1999 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर से नागा यूनिट ने फिर हमला किया, जो कि एक कामयाब हमला था जिसमें लालक जान के 2 जवान शहीद और लालक जान जख्मी हो गए, लेकिन इंडियन आर्मी मायूस होकर पीछे हटने लगी। इस असना में कैप्टन आमिर की क़यादत में 6 जवान टाइगर हिल पर भेजे गए। कैप्टन आमिर ने लालक जान को शदीद जख्मी देखा तो उन्होंने लालक जान को बेस कैंप जाने का कहा, क्योंकि लालक जान का एक बाजू भी ज़ाया हो चुका था। लेकिन शेर सिपाही ने जंग के मैदान में शहीद होने को हॉस्पिटल के बेड पर मरने पर तरजीह दी। इतने में इंडिया ने अपने एक खुफिया बंकर से फायरिंग शुरू कर दी। कैप्टन आमिर ने
محسوس کیا کہ فائر خفیہ بنکر سے آ رہے ہیں۔ جوابی کارروائی بھی کی گئی لیکن وہ بنکر فائر رینج میں نہیں آ سکا اور اس بنکر کو تباہ کرنے کے لیے ایک بار پھر لالک جان نے والنٹیئر کیا، لیکن کیپٹن عامر یہ مشن خود کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو فوراً منع کر دیا، لیکن لالک جان نے اپنی برودی سرنگوں کا ذکر کر کے کیپٹن عامر کو راضی کر لیا اور ایک بار پھر انڈین فوج کی نظروں میں آئے بغیر ٹائیگر ہل سے نیچے اترنے کے بعد اس خفیہ بنکر کے قریب جا پہنچے اور اپنے دھماکہ ہیز بیگ کو بنکر کے اندر پھینک دیا۔ یہ بنکر ایک ایمونیشن ڈمپ تھا۔ اس دھماکے نے بھارتی فوج کو ہلا کے رکھ دیا۔ لالک جان کور لینے میں کامیاب ہوئے لیکن 20 کے قریب جوانوں کو کھو بیٹھی تھی۔ لالک جان دشمن کی نظروں میں آ چکے تھے اور انڈین فوج کی فائر رینج میں آ گئے۔ لالک جان کے شدید زخمی ہونے کے باوجود انہیں اپنی نئی پوسٹ کا دفاع کیا، لیکن ایک مارٹر گولہ لگنے سے اس شیر نے اپنی جان حلقے حقیقی کے سپرد کی، لیکن اپنے جیتے جی اپنی اس نئی پوسٹ پہ انڈین کو قبضہ نہ کرنے دیا۔ 15 ستمبر 1999 کو 12 NLI کے کمانڈنگ آفیسر نے 2 SSG فورسز کو لالک جان کی باڈی کو ریکور کرنے کے لیے بھیجا، جن میں ایک ہارس فائر کور دے رہی تھی اور دوسری جب انڈیا کے تباہ شدہ پوسٹ پر پہنچی تو ان نے جب لالک جان کے جثے حقیقی کو دیکھا تو لالک جان نے AK-47 کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ دوستو، اس جنگ میں انڈیا کو اپنی لاشوں کے لیے کفن کم پڑ گئے۔ اس جنگ میں ہمارے 11 جوانوں نے انڈیا کے 2 بھاری یونٹوں سے مقابلہ کر کے غزوہ بدر کی 313 والی یاد کو تازہ کر دیا، جس جرأت، ہمت اور بہادری کی مثال ان سپوتوں نے رقم کی۔ ایسی مثال بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری فوج جو ہمارے لیے قربانی دے رہی ہے اس کا ہر دوست کو، ہر بندے کو اندازہ ہو سکے۔ شیئرنگ کے ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ کمنٹ میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔